बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया फ़लसफ़ा ख़त्म नबूवत और गामदी सेंटर के हसन इलियास साहब, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। नाज़रीन, शुरू में आप एक चंद सेकंड के लिए गामदी सेंटर के मुकर्रमी हसन इलियास साहब का ये क्लिप मुलाहिज़ा करें। जिस वक्त अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत का फ़ैसला कर लिया तो उसका सबसे पहला नागुज़ीर तकाज़ा क्या है? पहला नागुज़ीर तकाज़ा ये है कि हम सिर्फ इस बात पर ईमान ना लाएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे। हमें 3 बातें हैं जो लाज़िमन माननी, और ये 3 बातें हमारे ईमान की बुनियाद हैं। और इन 3 बातों में से किसी एक बात से भी अगर हम इनकार करेंगे तो हम पैगंबर पर ईमान नहीं ला रहे, अगरचे हम उनको अल्लाह का रसूल माने। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल। आपने ये जो क्लिप मुलाहिज़ा किया, ये इनकी उस गुफ्तगू का हिस्सा है जो उन्होंने हमज़ा अब्बासी साहब के साथ चंद रोज़ कबल की थी। हसन इलियास साहब एक पढ़े लिखे महज़्ज़ब इंसान हैं जो मंतकी और फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करते हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि बाज़ दफ़ा फ़लसफ़ियाना और मंतकी गुफ्तगू करने वालों के दिमाग का कोई पुर्ज़ा किसी एक ऐसे नुक्ता पर फंस जाता है कि फिर वो वहाँ से आगे पीछे नहीं होते। यही कुछ गालिबन हसन इलियास साहब के साथ हो रहा है। वो बार बार कहते हैं कि जब खुदा ने ख़त्म नबूवत का फ़ैसला कर लिया तो कुरान मजीद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कहा गया, और हवाला हमेशा सूरह अल अहज़ाब का देते हैं जहाँ लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन का इस्तेमाल हुआ है। इनको पहले भी अर्ज़ की गई थी कि लफ्ज़ ख़ातम आखिरी के मानी में इस्तेमाल नहीं होता। क्या नऊज़ बिल्लाह खुदा को ये इल्म नहीं था कि बाद के ज़माना में ख़त्म नबूवत का मसला उठेगा, और अगर अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर लिहाज से आखिरी नबी का ऐलान करना ही था तो सूरह अल हदीद की सूरह 3 या 4 अगर बिस्मिल्लाह को भी आयत शुमार कर लिया जाए तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे लफ्ज़ अल अव्वल वल आखिर इस सूरत में भी तो इस्तेमाल किया है। क्या वो यही लफ्ज़ सूरह अल अहज़ाब में इस्तेमाल नहीं कर सकता था? लेकिन हसन इलियास साहब इस नुक्ता का जवाब देने से गुरेज़ा हैं। वो अपने उस्ताद गामदी साहब की पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि शुरू में गामदी साहब भी ख़ातम की तशरीह दूसरे रंग में ही किया करते थे। फिर इसी चैनल पर जहाँ से ये मैं बात कर रहा हूँ, 17 सितंबर को अहमदिया मुस्लिम जमात के चौथे सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ताला की एक वीडियो भी अपलोड की गई थी, और इसे हसन इलियास साहब को डायरेक्ट भी भिजवाया गया था। इस वीडियो में उस वक़्त के अहमदिया मुस्लिम जमात के सरबराह हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्लाह ने 15 मार्च साल 1987 में ख़त्म नबूवत और अहमदी अकीदा की बड़ी इल्मी और मुदल्लल वजाहत की थी। इस वीडियो का लिंक इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में एक दफ़ा फिर दिया जा रहा है, और यह वीडियो अहमदिया मुस्लिम जमात की ऑफिशियल वेबसाइट www.alislam.org पर भी देखी जा सकती है। बेहतर तो यही होगा कि हसन इलियास साहब बार बार ख़त्म नबूवत की वीडियोज़ को अपलोड करने की बजाय अहमदियों की तरफ से जो नुकात उठाए गए हैं उनका हवाला देकर उस हवाले से अगर बात करें तो बेहतर होगा, वगरना फिर जितनी भी वो काविश करते रहेंगे ये एक तरफ़ा शुमार होगी, और कहा जा सकता है कि ये सिर्फ़ गलत फहमियाँ फैलाने के लिए उनकी तरफ से काविशें की जा रही हैं। आखिर में एक छोटा सा क्लिप देख लें। कहते हैं कि जिन लोगों की फ़ितरत नेक होती है और वो इखलास के साथ सच्चाई तलाश करते हैं तो उनकी अहमदिया फ़िलासफ़ी के बारे में क्या राय होती है ये आप ख़ुद सुन लें। वाज़ेह रहे कि ये दोस्त जो राय दे रहे हैं ये अहमदी नहीं हैं, बल्कि इनका सुन्नी मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो सुन लीजिए उनकी राय। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ बातें आप सब की, माशाल्लाह। वैसे सही बात है, सही मंजी ठोकी मौलवी साहब की, मैं शुरू से सुन रहा हूँ सारी, तो क्योंकि मेरी बारी थी लेकिन उसमें आप दूसरा बंदा आ गया था। वैसे ही वैसे हर चीज़ मैंने देखी है, आप लोगों की भी उनके लोगों ने देखी है। दूसरे बटन में मैं कुछ दिनों से काफ़ी प्लॉट पे जा रहा हूँ, जाता किसी प्लॉट पे नहीं हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जाता।
जिसे मैं सुनता रहता हूँ। भाई जो दलीलें आप देते हैं ना, अच्छा मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, और मेरा पूरा खानदान सुन्नी है, तो यकीन करें मेरा दिल आपकी तरफ हो गया, इसलिए कि जिस अंदाज से आप दीन की तबलीग कर रहे हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो और कोई नहीं कर सकता। तो मैं सलाम पेश करता हूँ आप सबको। सैफी साहब अगर मेरे सामने होते तो मैं कम से कम 10,000 रुपये देता ही नाम, जितना इन्होंने ये अच्छे अल्फाजों में इन्होंने बोले हैं, जो भी दलाइल बारत दिए हैं, सुभान अल्लाह, सलाम करता हूँ उनको, जबरदस्त भी।